बिल्कुल राजीव, और यहाँ से क्योंकि आज राहुल गांधी खुद इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं तो कितना माहौल बदलता हुआ आप देख रहे हैं। आगे चलो। देखिए विपनेश, इसमें दो राय नहीं, पूरे देश को अपने पैरों से नापने वाले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें कुछ हासिल हुआ या नहीं हुआ, उनके सांसदों की संख्या बनी, विपक्ष के नेता के तौर पर वो स्थापित हुए और कम से कम पार्टी के भीतर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी पार्टी के भीतर सबसे बड़े नेता के तौर पर बनने में कामयाब हो गए। अब वो जो है कांग्रेस पार्टी के वही चेहरा है, वही रणनीतिकार है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा हुआ और ये पदयात्रा को मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक सफलता माना है और ये जो पदयात्रा है ये भी उसी तरह से की जा रही है कि इससे शायद बिहार में कांग्रेस को कुछ जीवन मिले। बिल्कुल राजीव, क्योंकि युवाओं की बात आपने कही और राहुल गांधी ने पोस्ट भी किया जाने से पहले कि मैं बिहार आ रहा हूं, और जो बिहार के युवा हैं वो एक साफ सुथरी टी शर्ट पहनकर आए और इस रैली में शामिल हों, मेरे साथ पदयात्रा में चलें, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज जो बिहार के युवाओं की स्थिति है उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि वो सीधे तौर पर रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। अगर युवा जुड़ जाता है इतनी बड़ी संख्या में, चलिए राजीव से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसा कि राजीव बता रहे हैं क्योंकि युवाओं पर फोकस है, खुद राहुल गांधी एक युवा हैं और उन्होंने युवा वर्ग को टारगेट किया है, और इस रैली के जरिए अगर बिहार का युवा राहुल गांधी के साथ जुड़ जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में। और राहुल गांधी की कोशिश भी यही है और इसीलिए इस मुद्दे को बड़ा बनाया है राहुल गांधी ने। देखिए ये क्योंकि आज इसकी शुरुआत नहीं हो रही है, बस इसको बड़ा और धार देने के लिए राहुल गांधी आज पहुंचे हैं। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बिहार में काफी लंबे वक्त से जो है इस यात्रा को निकाल रहे हैं कि पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो, और इसके जरिए नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है। कहा गया कि युवाओं को नीतीश कुमार नौकरी नहीं दे पा रहे, इसलिए बिहार से बड़ी संख्या में पलायन दूसरे राज्यों में हो रहा है। और अगर ये मुद्दा काम कर गया राजीव और युवा बिहार का राहुल गांधी के साथ जुड़ गया तो फिर किस तरीके के परिणाम हो सकते हैं राजीव? देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए विपनेश, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके परिणाम न सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए और आरजेडी के लिए भी बहुत झटके वाले रहे हैं। लेकिन बिहार के अगर आप 2014 के नतीजों को देखें और 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो उसका पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है। अगर 2019 के लोकसभा को देखें और 2020 के विधानसभा को देखें तो उसका भी पैटर्न आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत हासिल हुई है, लेकिन 2025 का मसला इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए अलग अलग तरीके का है। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के इस तरीके से अपने जनाधार को या अपने आप को मजबूत करना अब वो आरजेडी के लिए थोड़ा परेशानी का सबब बन सकता है। पिछली बार सीटों के बंटवारे के मामले में बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें न दी गई होती तो शायद इंडिया गठबंधन का या महागठबंधन का जो प्रदर्शन था वो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से लालू प्रसाद यादव का पीछे साथ दिया, उनके साथ रहे हैं। इवन मनमोहन सिंह के सरकार में लालू यादव रेल मंत्री थे, 5 साल तक वो चला। ये बात अलग है कि 2005 के चुनाव में अगर आप, ये बात अलग है कि कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए भी कांग्रेस को अलग करके एक बार विधानसभा का चुनाव रामविलास पासवान और लालू यादव ने अपने गठबंधन में लड़ लिया था। तो बिहार की समय काल परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति अलग अलग रहती है। जहाँ तक 2025 के चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी है और लोकसभा चुनाव में जो झटका महागठबंधन को लगा है उसमें उभर कर विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी लगी है। और ये जो शक्ति प्रदर्शन है मुझे लगता है वो सीटों के बंटवारे के लिए
आने वाले समय में सीटों के बंटवारे के लिए अपनी ताकत का, अपने मुद्दों का ज़्यादा पुरजोर तरीके से बातें रखकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन में लेने का दबाव आरजेडी के ऊपर बनाएगी।